क्लास 7th आज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब तुम लोग को बताया था पिछले लेक्चर में कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट वर्ड जब आएगा तो वो कंट्री के लिए होता है, क्लियर। लेकिन जब स्पेशल मेंशन करेंगे हम स्टेट, राज्य को भी स्टेट बोलते हैं, तो उसकी पूरी विवरण तुम्हें रहेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि स्टेट कंट्री के लिए वर्ड यूज हुआ है कि स्टेट राज्य के लिए हुआ है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल में हमें गवर्नमेंट पढ़ना है। गवर्नमेंट क्या करती है, क्या नीति बनाती है, कैसे देश को चलाती है। तो एक चीज़ समझो, सरकार ही तुम्हारे देश के मालिक है, मुखिया है, भगवान है। वो जैसा चाहेगी तुम्हारे देश को चलाएंगे। ठीक, तो नया तरह का जो शासन पद्धति रूल आया है उसमें हम लोग किस तरह का गवर्नमेंट हम लोग भारत में रखे हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था डेमोक्रेसी है क्या, किस तरह का शासन है इसमें। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। माने इसमें हम ही लोग अपने में से किसी को चुन के सरकार बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तुम हमारे ऊपर शासन करो। ठीक है, लेकिन 5 साल 5 years टाइम तुम्हें दिया जाता है। अगर तुम अच्छा शासन करोगे तो फिर 5 साल बाद तुम्हें फिर सरकार बनाएंगे, क्लियर। चलो, तो भारत में बहुत बड़ा देश है, तो मान लो कि भारत सरकार ही पूरे देश को नहीं चला पाता है, तो पूरे देश में हम लोग स्टेट बनाए हैं। ठीक है, तो अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं, 29। ठीक है, तो 29 स्टेट्स में हर स्टेट का एक सरकार है। जैसे मान लो दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, बंगाल सरकार, सब जगह अलग अलग अपना गवर्नमेंट है। अब मान लो कि कुछ पावर भारत सरकार के पास है, मोदी जी के पास है, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है, और स्टेट को उसी तरह कुछ पावर दिया गया जो सिर्फ वो स्टेट का ही गवर्नमेंट करेगा, उसमें मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी। ठीक है, जैसे मान लो बिहार सरकार, तो बिहार सरकार अभी कौन है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार सरकार है। ठीक है, तो ये इनके पास पावर है कि इस बिहार में जो चाहे, माने यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आया। और सब लोग देखता है कि, और सरकार का क्या काम है, हमेशा से यही बात है, तुम्हारा कल्याण, वेलफेयर, जो लोग बिहार में है उसका वेलफेयर करना, कल्याण करना। कल्याण करना इसके लिए रोड बनवाना, बिजली, पानी, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब सरकार का काम। वेलफेयर किया, ये बनेगा तो कहीं आने जाने में सुविधा है, पढ़ाई में सुविधा होगी। दूसरा काम है इस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मान लो कि कोई किसी के घर चोरी करता है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। अगर ज़्यादा बनवास किया तो उसको कोर्ट में ले जाके जज से सज़ा दिलवाया जाता है, जेल ले जाया जाता है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अमन शांति, पीस रहना चाहिए, और तुम्हारा डेवलपमेंट। अब मान लो बिहार सरकार, चलो हम लोग बिहार के को ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो बिहार सरकार बनती कैसे है, ये चीज़ जानना होगा, और इसका काम क्या है, इतना ही बात जानना होगा। तो बिहार सरकार बनने के लिए पूरे बिहार को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा गया है, जिसको कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी, मान लो कि एक एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ, रफ तुम्हारे यहाँ 250 कंस्टिट्यूएंसी बन गया है, सब कुछ करो। ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी में एक सिस्टम हम लोग के मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनती है। जैसे तुम्हारे यहाँ कौन कौन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जेडीयू पार्टी, आरजेडी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज है ना। तो जब इलेक्शन होगा सरकार के लिए तो उसमें हर पार्टी अपना अपना एक एक कैंडिडेट को खड़ा करती है, हर कंस्टिट्यूएंसी।
मान लो 250 कंस्टिट्यूशन में सब लोग अपना खड़ा किया, तो मान लो सपोज करो एक मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, पटना कॉन्स्टिट्यूंसी है, छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ये सब कॉन्स्टिट्यूंसी। अब यहाँ मान लो कि पटना कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पर हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करके भाई मुझे वोट दीजिए, मुझे इलेक्शन में जिताइए, मैं आपके लिए अच्छा काम करूँगा, अगर मेरी पार्टी जीतेगी तो मैं बड़ा काम करूँगा। तो अभी 2020 में इलेक्शन होने वाला है बिहार सरकार का, इसमें और क्लियर हो जाएगा तुम लोग को स्टेट गवर्नमेंट कैसे चुनता है। अब देख, जब पार्टी खड़ा की तो मम्मी पापा वोट देते हैं, जो आदमी 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है। तुम लोग तो नहीं हो अभी, तो तुम लोग जब 18 साल से ऊपर हो तुम लोग को वोट देने का अधिकार हो जाएगा। तो वो लोग वोट देता है, वोट के दिन सब लोग जाके वोट देता है, और जिसका कैंडिडेट ज़्यादा जीतता है वो गवर्नमेंट बनाता है। मान लो पिछले बार नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोग ज़्यादा जीते या किसी के उनके सहयोगी ज़्यादा जीते तो उनको सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। अभी निमंत्रण कौन देता है? गवर्नर, राज्यपाल। गवर्नर इसका मतलब पूरे बिहार का हेड है, हर स्टेट का हेड होता है, उसको गवर्नर। इसको कौन भेजता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन भेजता है? प्रेसिडेंट। और गवर्नर बनने के लिए क्या क्षमता चाहिए? तुमको करीब 35 इयर्स होना चाहिए, भारत के नागरिक होगे तो तुम्हारा सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमको गवर्नर बनाती। अब तुम्हारा काम है कि देखना कि चीफ मिनिस्टर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ी है तो वहाँ रिपोर्ट करना है। तो गवर्नर सबसे बड़ा हेड हुआ। एक वर्ड लिखा है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मान लो कि जो जिसको तुम जिताए इसको बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। और ये इसका ऑफिस कहाँ होगा? बिहार में पटना में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, समझ में आ रहा है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में। तो जो जो कैपिटल है वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एमएलए लोग वहीं जाते हैं। बड़ा सा ऑफिस है, उसमें बैठ के काम करते। कौन काम करते हैं? हम लोग का वेलफेयर और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? समझ गए ना? तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो ज़्यादा सीट जीतती है वो सरकार बनाती। अब मान लो कि नीतीश कुमार के पार्टी और उनके जो सहयोगी पार्टी से जीते तो किसके पास गए होंगे? गवर्नर के पास। गवर्नर के बोले होंगे भाई मेरा ज़्यादा कैंडिडेट जीता है, मुझे आप लीडर चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दीजिए। तो गवर्नर देखे होंगे, बोले कि ठीक है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब वो अपने हेल्प के लिए कुछ लोग को मिनिस्टर बना देते हैं। मान लो कि एक आदमी को मैं भाई आप रोड देखिए तो रोड मिनिस्टर, आप हेल्थ देखिए हेल्थ मिनिस्टर, आप पानी वाला देखिए इरिगेशन मिनिस्टर, सबका अलग अलग। तो ये काम ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट करें। अब इन लोग को हेल्प कौन करता है? तो सरकारी नौकर जिन्हें एग्जीक्यूटिव बोलते हो। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जीक्यूटिव कौन है? वेलफेयर में बीडीओ, सीओ, डीएम, ये लोग सब एग्जीक्यूटिव है जो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को अपना काम करने में। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर में कौन? पुलिस है, पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, ये लोग पुलिस है। क्लियर? अब सब लोग अपना अपना जैसे गवर्नमेंट कहेगा उतना काम करते हैं। अब ये इलेक्शन समझे स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलाती है समझ। अब यहाँ जो बनाने का जो रोड वगैरह, इसको पैसा कहाँ से आएगा सरकार को? तो सरकार साल में अपना एक बजट बनाती है। क्या बनाती है? बजट। कि हम भाई हमारा इतना इनकम होगा, हमारा इतना खर्चा होगा। बजट बना ली। मान लो कि रोड बनाने में 1 करोड़ रुपया लगता होगा, पानी तुम्हारा बिजली में 2 करोड़ लगता होगा। इसी तरह सबका बजट बनाई और खर्च करेंगे उस साल। तो तुम्हारा डेवलपमेंट के लिए ही खर्च करेंगे। फिर सरकार को पैसा कैसे आएगा? तो सरकार को पैसा आता है टैक्स। टैक्स मतलब रोड पर चलते हो, गाड़ी खरीदते हो तो सरकार टैक्स लेती है, तेल भरवाते हो सरकार टैक्स लेती हो, दवाई खरीदते हो सरकार टैक्स लेती है। यही टैक्स जमा करती है और तुम्हारे ऊपर खर्च करती है। ठीक है। कुछ पैसा इसको सेंटर से आता है। तो ये
जब सेंटर और स्टेट सब समझोगे तो ये पैसा कैसे टैक्स के रूप में था वो आगे तुम लोग को बताया जाएगा। जैसे बहुत वो सुनते हो जीएसटी, जीएसटी का नाम सुनते हो ना, ये टैक्स है, इसके बारे में आगे तुम लोग समझो कि होता कैसे है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये टैक्स, पैसा का कलेक्शन, फाइनेंस, ये आगे के लेक्चर में। आज सिर्फ हम लोग देखें कि एग्जीक्यूटिव पावर जो सरकार का है कैसे इस्तेमाल करती है और किसके सहायता से इस्तेमाल करती है। तो अभी हम लोग का बिहार सरकार कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। इस साल इलेक्शन होना, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। 2020 में इलेक्शन होता है। अब देखो मम्मी पापा किसको जिताएंगे, जो जीतेगा फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्लियर। तो एक इसमें फाइनेंस वाला जो है, टैक्सेशन वाला, और उसको पैसा कैसे कलेक्ट करें, इसको एक अलग लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखें हम लोग, कैसे इनका इलेक्शन होता है देखें, और कौन कौन मेन है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको हेल्प करने वाले एग्जीक्यूटिव। ओके, समझ में। अब चैप्टर को पढ़ना और उसमें जो क्वेश्चंस होगा बेटा, कोशिश करना लिखने के लिए। नहीं होगा तो फिर तो हम बताएंगे तुमको, लेकिन अपने से लिख के उसको व्हाट्सएप पर। कौन सा चैप्टर का? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, सुन लिए। अब इसको लेक्चर के बाद किताब को पूरा पढ़ना, जो वर्ड नहीं समझ में उसको अंडरलाइन करना, फिर हमसे व्हाट्सएप पे बात करना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है पूरा रीडिंग करना। ठीक है, ओके।